हेलो दोस्तों, तन्मय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस दोस्तों होता क्या है, ये आईसीएससी क्लास 10th का टॉपिक है। आईसीएससी क्लास 10th का टॉपिक है। काफ़ी मेरे से डिमांड हो रही थी कि मैं सीबीएसई की वीडियोस डाल रहा हूँ, आईसीएससी के नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, मैं इसको भी लेकर के आ गया हूँ। अब मैं आपको समझाऊँगा कि मैट्रिसेस होता क्या है। चलिए आपको बताता हूँ कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिक्स जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रो क्या होता है और कॉलम्स क्या होते हैं। दोस्तों रो वो होता है जिसको हम लेफ़्ट टू राइट लिख सकते हैं, जैसे नंबर हो गया 1 2 -3 और 5, ये मैंने एक रो में लिखे हैं। कॉलम में कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 2 -3 और ये 5, ये एक तरीका हो गया कॉलम में रिप्रेजेंट करने का, ये कॉलम हो गया। अगर हम एक दूसरा अरेंजमेंट बना दें, अगर इन्हीं नंबर्स को हम लिखते हैं 1 -3 2 और 5, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम एक बिग ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देते हैं, तो दोस्तों यही है मैट्रिक्स, यही है मैट्रिक्स। जो ये हो गई आपकी, ये देखिए लेफ़्ट टू राइट गई है ना, तो इसको बोलेंगे रो 1। 3 और 5 को बोला जाएगा, ये हो गई रो 2। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा आपका कॉलम 1 कॉलम 2। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कुछ और चीज़ें अगर हम करें तो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स such in rows such as numbers in rows and columns, each row having equal number of elements and each column having equal number of elements is called matrix। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान, इतना आसान तरीके से समझा दूंगा कि चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्सेस में और होता क्या है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स होते क्या हैं, अब जो आपने जो अंदर चीज़ें देख रहे हैं एलिमेंट्स, तो ये 1 2 -3 5 ये एलिमेंट्स हैं दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें एलिमेंट्स हैं क्या, तो आप कहिए 1 है, 2 है, -3 है और 5 है, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हो गए। अब बात करते हैं एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जो होता है वही हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपसे बात की जाए इसमें कितनी रोज़ हैं, तो आप कहेंगे ये R1 है या R2 है, तो इसमें टोटल 2 रोज़ हैं। पूछेंगे कितने कॉलम हैं, तो आप कहेंगे एक C1 है और एक C2 है। तो टोटल कितनी रोज़ हो गई, टोटल रोज़ आपकी 2 हो गई। कितने कॉलम्स हो गए, टोटल 2 हो गए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप कहेंगे ये 2 × 2 है। बहुत आसान है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कौन सी है, 2 × 2 है, ये 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अगर कोई पूछता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे भैया इसमें R1 है, इसमें R2 है, यहाँ पे लेकिन C1 है, C2 है, C3 है। तो मैंने क्या कहा, पहले रोज़ को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। तो रोज़ इंटू कॉलम होता है, तो रोज़ आपकी 2 हैं, कॉलम आपके 3 हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2 × 3। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पोजीशन को हमें बतानी है। हम सपोज़ करते हैं एक मैट्रिक्स हमारी ए है जिसमें हमको चीज़ें दी हुई हैं 6 0 3 -2 -1 और 4, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दी हुई है। अच्छा कोई पूछता है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें टोटल 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो 3 × 2 हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगर -2 की किसी को पोजीशन बतानी है तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे दोस्तों कि -2 की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम। तो ये हो गई -2 की पोजीशन, समझ रहे हैं ना। तो 1, 1 अगर हम किसी से बताते हैं तो 1, 1 क्या हो गई, ये आपकी R1 है, ये आपकी 1, 2 है ना, ये आपकी R1 है और ये आपकी C2 है। R1 × C2 कर दिए, आ गया -2। 6 की लोकेशन बतानी है अगर आप किसी को, कोई बोले भैया 6 की पोजीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे 1, 1, ये हो गई आपकी 6 की पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स यही होता है कि हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आसानी से बता सकें। अब हम आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कैसे हम किसी मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं, हम उसको तब इक्वल बोल सकते हैं दोस्तों जब एक मैट्रिक्स कम्प्लीटली दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल हो, उसके सारे एलिमेंट्स की जो पोजीशन होगी वो दूसरे वाली मैट्रिक्स के पोजीशन से मैच करेगी। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहले केस की। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ क्या 3 जो है मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है, आप देखेंगे ये 1, 1 है तो 1, 1 के इक्वल है। ये आपका 2, 2 है तो 2, 1 है, ये 2, 1 है, ये दोनों इक्वल है। ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट मैच कर रही है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट मैच कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि भैया ए इज़ टोटली इक्वल टू बी। लिख सकते हैं ना, हर तरीके से जो ए है वो बी के इक्वल है। अगर मैं यही बात करता हूँ क्या ए सी के इक्वल है, तो आप कहेंगे 3, 3 से मैच कर रहा है, 15, 15 से मैच कर रहा है, -7, -7 से
नहीं मैच कर रहा है। 10 की पोजीशन और -7 की पोजीशन इधर उधर हो गई, इस वजह से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसके इक्वल है। आप कहेंगे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अगर सी की बात करेंगे तो सी पे आप देखिए 3 15 ऊपर मैच किया, ये दोनों आपस में चेंज हो गए, यानी कि ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे क्या ए जो है वो सी से कम्प्लीटली मैच कर पा रहा? नहीं, ए बी से मैच कर रहा है, बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। अब हम देखते हैं क्या ए जो है इसके इक्वल है। पहला पोजीशन मैच किया, दूसरा पोजीशन मैच किया, -7 मैच किया, 10 मैच किया, इतना तो मैच किया, बट ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है। ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये आपकी 3 × 2 मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी मैच करना चाहिए दोस्तों। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं मैच कर रहा तो एलिमेंट्स कैसे मैच कर सकते हैं? इसलिए ये आपका हो जाएगा ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे किन तरह से मैट्रिसेस को क्लासीफाई किया गया है। तो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले मैं ए नंबर का टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। ए नंबर में दिया हुआ है आपको रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? रो मैट्रिक्स वो होती है मैट्रिक्स विच हैज़ एग्जैक्टली 1 रो, जिसकी केवल एक ही रो होगी, उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, अगर आप लिखते हैं 11 - 3, तो भैया इसमें केवल एक रो है, इसको हम रो कहेंगे। ये मत कह दीजिएगा कि भैया एक कॉलम नहीं, कॉलम तब होती है जब नीचे तक जाती है। यहाँ पे तो उसके लिए तो एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे जब केवल एक ही रो है तो आपकी रो मैट्रिक्स हो गई। अगर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं 2 3 -5, दिस इज़ ऑल्सो रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या हुई? विच इज़ एग्जैक्टली 1 रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स दोस्तों वो होती है जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। ये भी उसी के तरीके है, केवल एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। जैसे हम बात करेंगे 1 और 4 की, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। हम बात करेंगे 0 5 और 3 की, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब थर्ड स्टेज में आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों वो होती है जिसका ऑर्डर जो हो m into n, m is not equals to n. A matrix of the order m into n in which m is not equals to n is a rectangular matrix. अब मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने रेक्टेंगल देखा है? क्या रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आपस में सेम होती है? कभी नहीं होती। लेंथ दूसरी होती है, ब्रेड्थ दूसरी होती है। सेम टू सेम ये मैट्रिक्स भी कुछ वैसा ही है। ये कह रहा है कि m जो है वह n के इक्वल कभी भी नहीं होगा और n जो है ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है भैया, जैसे हम एक ऑर्डर लिख देते हैं आपको, ये है आपका ABCEFG, ठीक है। ये हमने कुछ लेटर्स लिख दिए हुए हैं यहाँ पर। हमेशा ये मत बोलिएगा कि आपको ABCD नहीं आती, आप कुछ भी लिखो, PQRST कुछ भी लिखो, यहाँ पे बस ऑर्डर बताइए। यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कोई बोलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, m into n होता है। m into n का मतलब R1 और R2, तो 2 into 3 हो गया। अभी मैंने यही तो बताया था कि m और n इक्वल नहीं होने चाहिए और ये इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं है, तो ये क्या हो गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखें तो एक रेक्टेंगल बना भी रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर मैं लिख देता हूँ 7 - 2, दोस्तों ये भी है ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m और n इसमें भी मैच नहीं कर रहा। आप देखेंगे इसमें जो r है वो 2 है और कॉलम जो है वो 1 है, तो 2 into 1 हो गया, ये भी हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप इस तरीके का भी बना सकते हैं 1 3 1 - 6 और 0 5। हमने एक मैट्रिक्स ये बना दी। यहाँ पे आप देखेंगे इसका भी ऑर्डर आपका 3 into 2 है, तो 3 into 2 है। m और n मैच किया? नहीं किया। दिस इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप समझ चुके होंगे, बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन जो मैं समझा रहा हूँ इसको क्लियर हो गया ना, तो चैप्टर के क्वेश्चंस तो आपसे यूँ बन जाएंगे। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स, आप कुछ भी बोलिए, बात से यही लग रहा है कि जिस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है वो नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स ज़ीरो होगी ना। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। सबसे सस्ती मैट्रिक्स, कुछ है ही नहीं इसमें। 0, 0 नल मैट्रिक्स। और ज़्यादा एलिमेंट्स ले लो, लिखना तो ज़ीरो ही है। इस तरीके की भी एक शक्ल बना लो, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स ये तीनों क्या हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ज़ीरो मैट्रिक्स हो गई। अब एक और मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m into n इन विच m इज इक्वल्स टू n। स्क्वायर की साइड तो पता है ना, दिस साइड, अगर 4 साइड होती हैं तो कहते हैं ये साइड इस साइड की इक्वल, वो साइड उस साइड, यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर भी जो ऑर्डर होगा आपका m into n का, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिंपल है ना। किस तरीके से? स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल आप लें
तो एक एग्जांपल ये ले लीजिए, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे भैया यहाँ 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ईजी है। अगर आप बात करेंगे भैया 3 इंटू 3 वाला बताओ, बना देंगे, क्या जाता है, 1 3 5 लिखा, -2 0 2 और एक और बना देते हैं 5 4 -3, ये भी क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, m और n की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, उस केस में हम कहेंगे दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं f में। f जो है दोस्तों वो आपकी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यूनिट का मतलब होता है 1, पता ही होगा आपको, यूनिट का मतलब होता है 1। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल आर 1 एंड द अदर एलिमेंट्स आर जीरोज इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपका डायगोनल जो है वो 1 बन रहा है। डायगोनल क्या होता है दोस्तों, अगर आपने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में पढ़ा होगा तो इसको डायगोनल कहते हैं, इसको भी डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल समझ में आ गया। तो अगर डायगोनल की वैल्यू 1 और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू 0 होगी तो उसको नल मैट्रिक्स या फिर सॉरी यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि 1 आ रहा है ना। तो आप इसको देखिए, नोट करिए, ये डायगोनल है। अब दूसरी बात करते हैं, एक यूनिट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कुछ नोटिस किया आपने, 1 जो है वो एक डायगोनल के फॉर्म में है और 1 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 हैं, तो इज़ कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। चलिए, अब यहाँ तक मैंने अभी आपको एफ मैट्रिक्स बताए, इससे ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं होती हैं। अब हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस में किस तरीके से आप ऑपरेशन करते हैं, चाकू वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, आपको पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन दोस्तों क्या है, एडिशन। अब इस एडिशन में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यूज़ गिवन है, एक मैट्रिक्स बी है जिसकी वैल्यूज़ गिवन है, ये भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है, ये भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है। हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब हाँ करते कैसे हैं, जैसे ये एक एलिमेंट 16 दिया हुआ है, इसकी सेम प्लेस इधर देखेंगे, तो ये 16 दिया है, ये -13 दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 16 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 16 प्लस करेंगे, ये -13 है ना, तो हम इसको -13 ही कर देते हैं अभी। ये दोनों ऐड हुआ, अब -5 और 4 ऐड होगा, -5 प्लस 4, 4 और 2 ऐड होगा, तो 4 प्लस 2, 1 और 0 ऐड होगा, 1 प्लस 0, इन सब को ऐड करेंगे। अब देखते हैं कितना आंसर आया, 16 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 16 माइनस 13 करेंगे दोस्तों तो 3 आएगा, -5 प्लस 4 सब्ट्रैक्शन ही होना है, आंसर आएगा -1, इनमें करेंगे तो 6 आएगा, इनमें करेंगे तो 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया ए प्लस बी। तो दोस्तों एडिशन इस तरीके से करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। दोस्तों हमेशा आप ये ऐड करने से पहले ये नोटिस करिएगा कि क्या जो भी हम ऐड कर रहे हैं उनकी क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होगी तभी वो ऐड हो पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे सपोज दैट सी एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 1 4 3 कुछ भी है, तो क्या ये मैट्रिक्स बोला गया होता ए के साथ ऐड करके दिखाइए, तो वो दोस्तों ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो ये इससे सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं। अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है दोस्तों, जो ये एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक बी दे रखी है, अब यहाँ पे हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे होता है ना कि हमें एक मैट्रिक्स दे दी, एक मैट्रिक्स दे दी सपोज दैट, बोला 2a की वैल्यू निकालिए, तो 2 का मल्टीप्लाई है ए पे करेंगे, तो ए तो केवल अकेला नहीं है ना, ए की वैल्यू ये है, तो 2 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 6 से करेंगे, -2 से -7 से। हम सपोज दैट कर रहे हैं कि के ए लिख लिया, के ए का मतलब क्या होगा, इस के का मल्टीप्लाई इस ए में होगा, तो यहाँ पे ये जो के है पूरे में मल्टीप्लाई होगा, के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों, होगा। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन हो जाएगा आपका 11 के, फिर हो जाएगा 6 के, फिर हो जाएगा -2 के, यहाँ पे हो जाएगा -7 के। क्यों, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कोई भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ होगा। ठीक, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, सपोज दैट हम इसको 3b मान लेते हैं, 3b, तो 3b का क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा पूरे एलिमेंट में, 4 7 -6 3 1 2, ये मैट्रिक्स थी हमारी बी वाली।
अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 3 इंटू 4 12 हो गया, 3 इंटू 7 21 हो गया, 3 इंटू 6 माइनस का 18 हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। दोस्तों जो ये मैट्रिक्स है ये 3b का आंसर आया, हमको b पता था। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई, अब बात करते हैं कि निगेटिव मैट्रिक्स की, अगर कोई निगेटिव मैट्रिक्स बनानी है तो आप -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है वो निगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगी। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, जैसे हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के सारे एलिमेंट जो हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो निगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं डी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस की। ये होता क्या है, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर ऑर्डर सेम होगा तभी वो ऐड हो सकता है। तो ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं, a से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 2 लिख देते हैं, 1 माइनस 2, 2 माइनस -1, तो यहाँ पे माइनस -1 है ना, 2 माइनस -1 यही है। 3 माइनस 5 लिख दिया, 3 माइनस 5, 4 माइनस -6, 4 माइनस -6, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 एकदम ठीक है। ये 6 माइनस -4। दोस्तों ये उसी तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन सभी का, तो ये 2 + 1 3 हो गया, 4 और 6 10 हो गया ना। बस यहाँ साइन जो है वो माइनस का लगा देंगे, नहीं अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 और 4 10 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब इस तरीके से आप किसी भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम ई पॉइंट में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की। देखिए दोस्तों, अभी आपने जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था वो क्या था कि एक मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एक नंबर का या कोई लेटर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो अलग अलग मैट्रिक्स कैसे आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अब हम लेते हैं दो मैट्रिसेस को, दो मैट्रिसेस कंपेटिबल कब होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसका दो है। दो क्या है, अब दो चीज़ ध्यान देनी है कि अगर a इंटू बी तब होगा, a एक दूसरी मैट्रिक्स है, b दूसरी मैट्रिक्स है, a इंटू बी तब होगा जब नंबर ऑफ़ रोज़ जितने नंबर ऑफ़ रो a में हैं जितने नंबर ऑफ़ रो b में हैं अगर सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। दूसरा, इफ़ द नंबर ऑफ़ कॉलम इन b इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ रोज़ इन a। समझ में आ रहा है, जितने कॉलम b में हों उतने ही रो a में हों तो या तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा या तब मल्टीप्लिकेशन होगा जब जितने कॉलम a में हों और उतने ही रोज़ b में हों, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो रो दिख रही हैं, यहाँ पे भी दो रो दिख रही हैं, लेकिन कॉलम कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैट्रिसेस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो ये मैट्रिक्स है ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें पहला पॉइंट क्या करना है, इसमें ये ध्यान देना है कि जो ये पूरी की पूरी रो है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगी x और l से, यानी कि r1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई c1, ये तुरंत ध्यान रखिएगा, r1 जो है वो c1 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एडिशन बीच में लिखा जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये पहला टर्म आएगा जो पहला नंबर होता है। किस तरीके से, घबराने वाली बात नहीं, समझिए पहले a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स, आप फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर b को इस l से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एल लिखेंगे, ये आपको यहाँ पे पहला डिजिट आएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब इस y वाली कहानी के पास आते हैं, फिर इसी a को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इस b को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखिए रो जो है, पहली वाली रो जो है वो इन सब के साथ C1 के साथ होगी, फिर C2 के साथ होगी, फिर C3 के साथ होगी। तो यहाँ पे अब अगला पॉइंट a को मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, प्लस का साइन लगाएंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। अब नीचे वाली रो में आते हैं, तो नीचे वाली जो c और d ये वाली जो रो है इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, एक बार हम C1 से, एक बार C2 से, एक बार C3 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। c इंटू वाई किए, प्लस का साइन लगाए, d और सॉरी ये cy क्यों लिख दिया, c इंटू एक्स किया, जैसे इसके साथ जो जो होगा वही होगा, तो c इंटू एक्स किया
अब d इंटू एल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ वही नंबर नीचे मल्टीप्लाई, जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई वही नंबर नीचे मल्टीप्लाई, सेम यही चीज़ करनी है। अब c को करेंगे मल्टीप्लाई y के साथ प्लस का साइन, d को मल्टीप्लाई करेंगे इस m के साथ। अब ये वाली कहानी के पास आते हैं। अब फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, अब d को मल्टीप्लाई करेंगे इस n के साथ। इस तरीके से लंबी सी मैट्रिक्स कुछ दिख रही होगी आपको। यहाँ पे इनको सॉल्व तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये हो जाएगा ax प्लस बी एल ay प्लस बी एम। तो ये अगर ये नंबर्स में होती है, अभी हम आगे चल के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, अगर ये नंबर्स में होती तो छोटा सा ही बनता, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इतनी बड़ी मैट्रिक्स आएगी। ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन के बाद इसमें टोटल और टोटल 2 into 3 की मैट्रिक्स ही बननी है। दोस्तों अब एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा है 2 मैट्रिक्स का, उसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपको 3 into 2 ऑर्डर दिखेगा और इस मैट्रिक्स में 2 into 2 ऑर्डर दिखेगा। तो हम यहाँ पे वही कुछ लिखने जा रहे हैं। हेयर A इज़ 3 into 2 मैट्रिक्स एंड B इज़ 2 into 2 मैट्रिक्स, यही बताया मैंने। सो the number of column in A is equals to the number of rows in B। दोनों आपस में इक्वल हैं, जितनी कॉलम इधर है काउंट करिए 1 2, यहाँ पे C1 है, यहाँ C2 है। The number of column in A, the number of rows in B, R1 R2, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। और ये अगर ऐसा केस बनेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो AB कैन बी फाउंड, आप ऐसा लिख सकते हैं। सो AB कैन बी फाउंड। इस केस में AB तो निकल सकता है, ठीक ना। AB को हम निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। पहला हमसे पूछा था AB की वैल्यू। AB को किस तरीके से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। हमको अब यहाँ पे दिया हुआ है A 2 4 5 -2 0 1, ये A था, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है -2 7 1 और 3 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, तो हमने कहा था कि इनको मल्टीप्लाई, यानी कि रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, फिर यही रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, पहला नंबर आएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ऐसे लिख लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक। अब दूसरी बारी, अब 5 के लेंगे, यानी कि इस वाले कॉलम को, सॉरी रो को। तो ये हो जाएगा 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई -2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक ना। आप दोस्तों ये नोटिस करिएगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, ठीक। ये याद करने का तरीका है। अब फिर से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से प्लस, और इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो -2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब आगे आते हैं। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन, ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, तो 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर अभी आपके लिए नया नया है तो थोड़ा सा दिक्कत ना हो, इसलिए मैं छोटा छोटा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे आएंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, यहाँ पे 4 -2 आपका कितना हो गया। यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4, यहाँ पे +4, ये आंसर हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, तो 14 और 12 आपका आंसर आएगा 26। अब बात करते हैं, ये 5 -2 मल्टीप्लाई होंगे तो आपका -10, और ये -2 -10 -2 सॉल्व करेंगे तो -12 आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 35 - -+
तो 35 और 6 दोनों को सब 35 और 6 इधर माइनस हो जाएंगे। 35 और 6 को जब दोस्तों सॉल्व करेंगे आप, 35 और 6 जब सॉल्व होगा आपका तो ये हो जाएगा 29। ठीक, अब ये यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो आपका केवल 1 आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो केवल 3 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट आपका सारा समझ में आ गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है। दोस्तों मैं आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए। आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए। ऑन एडिंग मैट्रिक्स 1 फर्स्ट एंड मैट्रिक्स सेकेंड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब इस पूरे को ऐड करेंगे तो ये a और a 2a हो जाएगा, और प्लस b माइनस b को ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इज़ इक्वल्स टू 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इनको ऐड करिए आप। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो -7, इनको भी ऐड करेंगे तो आप देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं, -7 और 2, -7 और 2 को जब ऐड करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -5। 4 और 0 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। 9 प्लस 0 करेंगे तो हो जाएगा 9। 3 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। जब हम इस मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को ऐड किए तो हमारा आंसर इतना है। अब हमें ये तो लाना नहीं था, हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम 2 को उस साइड भेजने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं कि अपॉन में नीचे 2 चला गया, ऐसे करना नहीं है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा a का आंसर हो जाएगा -5/2। 4/2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 9/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो ये आपका a का आंसर, a का सलूशन ये होगा। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों पता है कि a प्लस b इतना दिया हुआ है। अगर हम b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a को उस साइड भेजना पड़ेगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं b इज़ इक्वल्स टू -7493 माइनस का a हो जाएगा। अब हम b की इज़ इक्वल्स टू -7493 माइनस में a की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, -5/2, 2, 9/2 और 5/2। इनका सलूशन करेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे क्या सॉल्व होगा। बस हम लिखेंगे -7, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/2, तो ऐसे लिख दें। दूसरा एलिमेंट देखिए, ये इससे 4 - 2 हो जाएगा। तीसरा ये 9 - 9/2 हो जाएगा। 3 - 5/2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम b इज़ इक्वल्स टू -7 है ना, तो 2 × 7 = 14, यानी कि -14 प्लस का 5। दोस्तों -14 और प्लस का 5 जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -9/2 होगा। दोस्तों जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे 2 9 × 18, 18 - 9 9 होगा, तो पॉजिटिव का 9/2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 = 6, 6 - 5 1, यानी कि 1/2। ये आपकी b की वैल्यू हो गई। तो दोस्तों एक वैल्यू आपकी ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, a और b की वैल्यू। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स में, और क्वेश्चंस जो आते हैं वो साइन कॉस से रिलेटेड भी आते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं उससे भी करवा देता हूँ। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री के तरीके का एक क्वेश्चन है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा लग नहीं रही है, बस उसके टर्म्स यूज़ किए गए हैं। एक मैट्रिक्स a दे रखी है, एक मैट्रिक्स b दे रखी है। हमको इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होगा वो i प्रूव करना है। दोस्तों i है क्या, i बेसिकली जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती थी, यूनिट मैट्रिक्स वो होती थी कि जिसका डायगोनल में 1 रिप्रेजेंट करे, डायगोनल में 1 आए और उसको डायगोनल को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हों सबकी वैल्यू 0 हो, उसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है। हम यहाँ a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे AB इज़ इक्वल्स टू, दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इस पूरे R1 का मल्टीप्लाई इस C1 में करते थे, फिर इस R1 का मल्टीप्लाई इस C2 में करते थे, यही करते थे ना। तो जब हम cos का मल्टीप्लाई इस cos में करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इस साइन का मल्टीप्लाई इस साइन में करेंगे, माइनस माइनस दोनों है तो प्लस लगा देंगे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा।
अब बात करते हैं इसकी इसके साथ, तो कॉस इंटू साइन ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बात करते हैं इनकी, तो ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस होना चाहिए बट यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये भी हो गया। ठीक है, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस होता है इनका मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस होता है इसका मल्टीप्लाई। दोस्तों आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसी के बेसिस पे हम इसको बोल सकते हैं, ये वैल्यू हो गई 1 और ये पूरी वैल्यू हो गई 1। अब देखिए ये है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब एक ही चीज़ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा वही सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। एक तरीके से 2 इंटू 3 लिखा है, ये 3 इंटू 2 लिखा है, तो दोनों जगह 6 ही आएगा, 6 माइनस 6 करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो 0 आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन जो होगा वो भी 0 आएगा। देखिए साइन कॉस कॉस साइन दोनों का 0 आएगा। और दोस्तों आपने यही तो पढ़ रखा था, याद करिए जो मैंने रिवीजन करवाया, इससे पीछे जो करवाया था, इस तरीके की अगर कोई डायगोनल में 1 होता है और 1 को छोड़ करके बाकी 0 एलिमेंट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। हमको यही प्रूव करना था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दोस्तों मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड दूंगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसे होमवर्क में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए मैं स्क्रीन पे लगाया हूँ, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू साइन 30 माइनस 2√2 कॉस 45 सेक 60 माइनस tan 45 डिग्री। ये ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में दे रखा माइनस कॉस 60 कॉसेक 30 √2 tan 30 कॉट 45। ये सारी मैट्रिक्स हमें दे रखी है और नीचे दे निकालने हैं इनके सोल्यूशन, एक a प्लस बी, 3a प्लस 4b, 2a माइनस 3b। इन तीनों को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। आपको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में देख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 60 कॉसेक 30, जितनी भी वैल्यूज़ रखी हैं यहाँ पे पुट करिएगा। पुट करने के बाद एक आपको पूरा नंबर, पूरा ए का नंबर मिल जाएगा, बी का नंबर्स में मिल जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने पीछे एडिशन सिखाया था वैसे ए प्लस बी कर लीजिएगा। यहाँ नीचे क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है ए में, 4 को मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स में, फिर उनको ऐड करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में भी यही सेम करना है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या मुझे आप पर्सनल नीचे व्हाट्सएप लिंक से पर्सनल जुड़ सकते हैं मेरे से, वहाँ पर आप इसका वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कंप्लीट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक आपको दे दूँगा, आप वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए ही पा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप लिंक में टच करेंगे, आस्क क्वेश्चन है, वहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपको एक अपने व्हाट्सएप पे ले आता है, वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक को पा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई भी इशू होता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बोलिए। ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए, और इस चैप्टर को जिससे आप दोस्तों को प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, उनको इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।